हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे जनरल फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ क्लास एप्स। इसकी प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स कंप्लीट किया था। जाके वीडियो देखिए तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या बोलते हैं इसको? स्टडी ऑफ बर्ड को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरोलॉजी। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? डॉक्टर सलीम अली। इनके बारे में सुना होगा आपने। देखिए, ये इसकी इनकी पिक्चर है डॉक्टर सलीम अली की। और देखिए, इनके से कैरेक्टर से मिलता जुलता एक कैरेक्टर था जिसमें अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रियल पक्षी राजन। आपने देखा होगा ये मूवी। ओके। देखिए, स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन क्या बोलते हैं हम लोग? फोनोलॉजी। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में आ चुके हैं। हक्सले ने क्या कहा था इनको? हक्सले ने कहा था बर्ड टू बी ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। जो बर्ड थे वो किससे डेवलप हुए हैं? वो डेवलप हुए हैं रेप्टाइल से इवोल्यूशन के दौरान। ये आपको पता हुआ है। देखिए, हेक्सले है ये। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। आपको पता है, पिछले लेक्चर में बताया था आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपको। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ये रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं? वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं। ओके। देखिए, ये आर्कियोप्टेरिक्स है। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ये आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स है। ओके। देखिए, इसमें विंग्स दिख रहे हैं और इसमें टेल दिख रहे हैं। ओके। देखिए, कुछ ऐसा दिखता रहा होगा ये आर्कियोप्टेरिक्स। और आर्कियोप्टेरिक्स को जो फॉसिल्स था उसको डिस्कवर किसने किया था? 1861 में एंड्रीज वैगनर ने, फ्रॉम जर्मनी। ये कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के। ओके। देखिए, बर्ड इवॉल्व ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। आपको पता है कि बर्ड कब इवॉल्व हुए थे? जुरासिक पीरियड में। और जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो कब एक्सटिंक्ट हो गया था? वो लास्ट जुरासिक पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गया था, आपको बताया था मैंने। और मॉडर्न जो बर्ड था वो अपीयर कब हुआ था? क्रिटेशियस पीरियड में। देखिए चार्ट में। देखिए, जो मीजोजोइक एरा है वो किसमें डिवाइड है? आपको पता है, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जो ट्राइएसिक पीरियड के बाद जो जुरासिक पीरियड आ रहा है, जुरासिक पीरियड में क्या हुआ? पहली बर्ड जो इवॉल्व हुए, जैसे कि बोल सकते हैं हम आर्कियोप्टेरिक्स। और जो मॉडर्न बर्ड है वो किसमें इवॉल्व हुआ? क्रिटेशियस पीरियड में। ओके। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखिए, द लार्जेस्ट बर्ड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है ऑस्ट्रिच। और जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो क्या है? हमिंग बर्ड, आपको पता है। देखिए, हमिंग बर्ड को ऐसा दिखता है। देखिए, एप्स आर वार्म ब्लडेड बाइपेडल टेट्रापोड्स इन विच फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। आपको पता है कि ये क्या है? वार्म ब्लडेड है, बाइपेडल है, ये दो पैरों से चलते हैं। और टेट्रापोड्स, इनके फोर लिम्स और हैंड लिम्स दोनों इनके पास है। और क्या है? मॉडिफाइड इनटू विंग्स। पर जो फोर लिम्स है वो किसमें मॉडिफाइड हो गया? विंग्स में। देखिए, ये क्या है? बाइपेडल दिख रहा है आपको। ये दो पैर से चलते हैं। बाइपेडल टेट्रापोड्स में चार पैर। देखिए, दो दो नीचे इसमें पोर्ट्स पाए जा रहे हैं और दो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। पर इसका जो फोर लिम्स है वो किसमें मॉडिफाइड हो जाता है? विंग्स में। ओके। देखिए, आपको समझाता हूँ। ये होम्योथर्म, ये जो वार्म ब्लडेड क्या होता है? अ होम्योथर्म इज एन एनिमल दैट कीप्स इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, यूजुअली विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर रेंज। इसका मतलब ये है कि जो होम्योथर्म होते हैं, जैसे हम हैं, हम क्या है? हम अगर इन्वायरमेंट ठंडा भी हो जाता है, अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है? वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह ये बर्ड भी होते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ओके। देखिए, ऑपोक्लोथर्म क्या होता है? ये होते हैं ऑल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट चाहिए होता है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा एम्फीबियन में, जैसे कि फ्रॉग होता है। फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग हाइबरनेट कर जाता है। क्या? ड्यूरिंग विंटर के सीजन में वो हाइबरनेट कर जाता है। और फिर क्या होता है? जब जैसे बारिश का सीजन होता है उसमें वो फिर से निकलता है बाहर। ओके। तो ये क्या है? होम्योथर्म और पोइक्लोथर्म। देखिए, नेक्स्ट क्या है? द बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर एंड जॉस मॉडिफाइड इनटू हॉर्निबिक्स। ये आपको पता है, चिड़िया आपने सबने देखा होगा, बर्ड। ये क्या है? इसकी हॉर्नी बीक है। और ये क्या है? और ये है इसका फेदर या विंग्स। देखिए, स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम हो जाता है कि स्कल कैसा होता है बर्ड्स का? वो क्या होता है? मोनोकॉन्डाइलिक। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, मोनोकॉन्डाइलिक होता क्या है? देखिए, ये क्या है? ये एक स्कल है, किसका? एक बर्ड का स्कल है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है इसका एक उभार, एक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं हम लोग ऑसिपिटल। ये क्या है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये जो ऑसिपिटल, ये कॉन्डाइल क्या है? एक सिंगल कॉन्डाइल में पाया जाता है, किसमें? बर्ड में। ये क्या है? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल।
अब देखिए डाई कॉन्डलिक बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है। देखिए, द बर्ड हैव अ सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल विच आर्टिकुलेट विद द एटलस वर्टिब्री ऑफ नेक। जो पहली वर्टिब्री होती है वो क्या होती है, नेक। देखिए यहाँ पे ये बर्ड का क्या है, ये बर्ड का स्कल है, और जो पहली वर्टिब्री यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये है एटलस, और उसकी जो सेकंड वर्टिब्री वो क्या है, वो है एक्सिस, और ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री आपको जानते हैं। देखिए पहली वर्टिब्री क्या है, इसकी पहली वर्टिब्री है एटलस, जिससे कि ये क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल द सिंगल, तो वो किससे था, अटैच एटलस से। उसके बाद क्या है, ये एक्सिस, उसके बाद क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री आप देख रहे हैं नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक पूरा, और नंबर 4 क्या है, ये जो ये अटैच है सर्वाइकल वर्टिब्री से, ये क्या है, जाइगोपोफाइसिस। ओके। देखिए डाइकोंडाइलिक स्कल क्या होता है, टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स विद द असिस्टेंस of those two condyle skull is connected by the primary vertebra of spinal column that is क्या है, ये एटलस। आपको बताया मैंने अभी। देखिए ये क्या है, इसमें दो उभार दिख रहे हैं, ये क्या है, डाइकोंडाइलिक है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये किससे अटैच है, ये अटैच है सीधा एटलस बोन से। ओके, आप समझ गए होंगे यहाँ पे डाइकोंडाइलिक और मोनोकोंडाइलिक। देखिए नेक्स्ट, देखिए बोन मैरो क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, और बोन्स आर स्पॉन्जी एंड न्यूमेटिक। इसमें क्या है, इसके जो न्यूमेटिक और स्पॉन्जी होते हैं, इसकी बोन आप जब पकड़ेंगे तो क्या होते हैं, हाथों से इसको दबा सकते हैं। और ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये न्यूमेटिक स्पॉन्जी है। इसमें एयर भरी होती है, जो कि इसको फ्लाइट, एक तरह से फ्लाइट एडेप्टेशन है, जो कि इसको उड़ने में मदद करती है। आप कहेंगे कि जब बोन मैरो नहीं है तो इसमें ब्लड कैसे बनता होगा। इसमें और भी जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा मिला के इसके अंदर पूरा ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके। देखिए नेक्स्ट, वर्टिब्री हेट्रोसिलस। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसमें जो मॉडर्न बर्ड्स होते हैं उसमें हेट्रोसिलस होते हैं। आज आप समझेंगे एक्सप्लेन में। देखिए ये क्या है, ये ये देखिए वर्टिब्री है, ये क्या, हेट्रोसिलस वर्टिब्री। आपको मैंने बताया था हेट्रोसिलस का कुछ शेप कैसे होता है। देखिए द सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री इज सैडल शेप। ये क्या होता है, वर्टिब्री की जो सेंट्रम और ये सेंट्रम, ये क्या सैडल शेप होता है। देखिए कैसा होता है सैडल शेप, ये देखिए है, ये जो शेप दिख रहा है आपको ए पे, ये क्या है, ये कॉनकेव है, ये अंदर से अंदर धसा हुआ है। और जो सी है ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स है, ये उभरा हुआ है। और जो बीच का जो शेप है ये क्या है, सैडल शेप, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो इसका सेंट्रम कैसा होता है इस वर्टिब्री का, सैडल शेप का होता है। देखिए कुछ ऐसा दिखता है वो शेप। ओके, अब क्लियर हो गया, वो एग्जाम में बार बार आया है। देखिए नेक्स्ट, द क्लेविकल फ्यूज विद इंटर क्लेविकल ऑफ पेक्टोरल गर्डिल टू फॉर्म फोक शेप बोन कॉल फर्कुला, मेरिटट बोन और वाइज बोन, हेल्प इन फ्लाई। देखिए यहाँ पे जो बोन दिख रही है आपको, ये क्या है, इंटर क्लेविकल और क्लेविकल फ्यूज हो गया है। यहाँ पे क्या बना है, पेक्टोरल गर्डिल से फ्यूज हो गया है, और क्या बना है यहाँ पे एक बोन बनाना है जिसे बोलते हैं फर्कुला। ये एग्जाम में पूछा जाता है, और जब प्रैक्टिकल करते हैं हम उसमें भी ये बोन मिलती है स्पॉट करने के लिए। ओके। और यहाँ पे देखिए आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये क्या है, कील्ड स्टर्नम। हमारे स्टर्नम फ्लैट है, पर यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक उभरा हुआ स्टर्नम दिखाई पड़ रहा है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने बताए, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे एक दो बार तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आए वो क्लियर हो जाएंगे। फर्कुला इज अब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड। जब फ्लाइट इसके अंदर होता ही नहीं है, ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है फ्लाइट में, फ्लाइटलेस बर्ड में ये अब्सेंट होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाके टेलीग्राम चैनल जिसकी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।